Okay. So yesterday we had learned about education under the British, है ना? एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश। इसमें हम लोग देखे थे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक, उसमें उसमें क्या था कि 1 लाख का सम जो है सैंक्शन किया गया था इंडिया में स्टडी स्टार्ट करने के लिए, और वो स्टडी इंग्लिश का होना था। तो उसके लिए एलीट क्लास जो उच्च वर्ग है उसको उसको इंग्लिश का एजुकेशन देना स्टार्ट करना था। इसमें जो है थॉमस मैकाले जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर था, उसका जो व्यू है वो एकदम क्लियर है कि वो लोग चाहते क्या थे। उसका स्टेटमेंट क्या था कि वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी हु मे बी इंटरप्रेटर्स, जो दुभाषीय हो, जो दो भाषा जानते हो, अपने अपने कंट्री का भाषा जानते हो और हमारा इंग्लिश भी जानते हो, ठीक है। इंटरप्रेटेड बिटवीन अस एंड द मिलियंस हुम वी गवर्न, जिसको मिलियंस लाखों करोड़ों जिनको हम गवर्न करते हैं, जिन पे हम रूल करते हैं, उनके बीच और हमारे बीच में वो इंटरप्रेटर का काम करें, ठीक है। जैसे हमारे पीएम बाहर जाते हैं तो उनको जो बाहर की लैंग्वेज नहीं आती है तो उसको समझाने के लिए एक इंटरप्रेटर होता है ना, दुभाषिया, है ना। तो वैसे ही इन लोगों को द्विभाषिया चाहिए था जो दो भाषा जानता हो, जो इनकी बातों को मिलियंस ऑफ जो इंडियंस हैं उन तक पहुंचा सके। और वो कैसे लोग होंगे? जो ब्लड एंड कलर से इंडियन होंगे लेकिन टेस्ट एंड ओपिनियन से वो ब्रिटिश होंगे। यानी जो इंग्लिश ब्रिटिश पढ़ाएंगे उनको, उनका ओपिनियन वैसा ही होगा। क्लियर है? तो वो ऐसे लोग चाहते थे। तो इसके इसके स्टार्ट में वो जो 1 लाख आया इंडिया खर्च करने का डिसाइड हुआ। तो अब यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, इन दो के बीच में थोड़ा सा डिस्कशन है, वो हम लोग देखेंगे क्या है। कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। कौन कौन पढ़ना चाहता है अपना कैमरा ऑन करो। जो भी पढ़ना चाहता है अपना कैमरा ऑन करो। ओके, सिर्फ 3 बच्चों का कैमरा, 4 बच्चों का कैमरा ऑन है, बाकी सब का कैमरा ऑफ है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। एक प्रियांशु का भी कैमरा ऑन हुआ है, बस 5 बच्चे। बाबू तुम लोग पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुम लोग नेट बचाने के चक्कर में पढ़ाई खराब कर रहे हो। तुम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो तुम्हारे मेमोरी में इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? चलो ठीक है, तो फिर जिनका कैमरा ऑन है सबसे पहले उन्हीं को चांस दे देते हैं हम। श्रुति अनम्यूट। ओके, यू ऑल आर अनम्यूटेड, यू आर अनम्यूटेड ऑलरेडी। चलो पढ़ना शुरू करो बाबू, पढ़ना शुरू करो। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। द ओरिएंटलिस्ट, यहाँ से। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। ओके, ये अंडरलाइन करो। एक मिनट, एक ये अंडरलाइन करो, ठीक है। ब्रिटिश वांटेड अ क्लास ऑफ, यहां से अंडरलाइन करो, क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड एक्ट एज अ लिंक, ठीक है। इंग्लिश एंड इंडियंस के बीच में लिंक होगा एंड प्रोवाइड चीप मैन पावर फॉर लोअर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ठीक है। उनको ऑफिसर, पढ़ा लिखा के ऑफिसर नहीं बनाना था, उनको सिर्फ लोअर लोअर जो काम ये नहीं करना चाहते थे वो उनको देना था, ठीक है। ओके,
ओके ओके, वेट वेट बाबू, वेट। यहाँ पे वो लोग क्या क्या चाहते थे वो इंफॉर्मेशन है। ब्रिटिश वांटेड, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ पिछले पेज में, लास्ट 2 लाइन ब्रिटिश वांटेड, वहां से लेके यहाँ पे 4th लाइन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके। हम्म, ओके ओके, वेट वेट बाबू, वर्नैक्युलर स्कूल्स पे ब्रैकेट क्लोज करो, वर्नैक्युलर स्कूल्स पे क्लोज करो, एंड वुड्स डिस्पैच 1854, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो। ओके ओके ओके, बस बाबू, ठीक है। ओके, कोई डिफिकल्ट वर्ड है जिसको हम लोग को अंडरलाइन करना है? कुमारंशु अनम्यूट, कुमारंशु अनम्यूट, बोलो बाबू, बोलो। हम्म, विवाद, कंट्रोवर्सी यानी विवाद, सही है। ठीक है। कंट्रोवर्सी कहाँ पे है पहले बताओ? फर्स्ट वर्ड मीडियम, कंट्रोवर्सी, ठीक है। कंट्रोवर्सी यानी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड, ओके। क्षेत्रीय भाषा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नैक्युलर, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, गुड गुड। चलो, तो फिर पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो पहला जो कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुआ वो ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के बीच में। एंग्लिसिस्ट एंग्लो से, एंग्लो वर्ड से बना है। एंग्लो यानी ब्रिटिश, इंग्लिश, है ना। एंग्लो इंडियंस जानते हैं ना हम लोग, एंग्लो, तो उसी वर्ड से एंग्लिसिस्ट है, तो याद रहेगा। एंग्लिसिस्ट वो लोग जो इंग्लिश मीडियम चाहते थे एजुकेशन का, एंड ओरिएंटलिस्ट जो थे वो संस्कृत एंड एक और कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत एंड पर्शियन, है ना। ये इस भाषा में एजुकेशन चाहते थे, अंडरलाइन कर दो, संस्कृत एंड पर्शियन। इसमें ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन चाहते थे, लेकिन जो एंग्लिसिस्ट थे वो इंग्लिश मीडियम को प्रेफर कर रहे थे, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो लॉर्ड मैकाले क्योंकि ब्रिटिश था तो वो एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट किया, क्योंकि उसको उसका क्लियर व्यू था कि ब्रिटिश को क्यों लोग चाहिए। तो उसका यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि ब्रिटिश जो है वो एक ऐसे इंडियंस का क्लास चाहते थे जो इंडियन इंडियन जो बाकी लोग हैं और जो ब्रिटिश है उनके बीच में लिंक का काम करे, पहला। सेकंड, लो चीप मैन पावर चाहिए उनको, सस्ता सस्ता जो लेबर बोलेंगे, मैन पावर वो चाहिए जो लो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या, और क्या चाहिए, उनका ये भी बिलीव था कि वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो सिविलाइज्ड होंगे, तो उनका टेस्ट जो है, टेस्ट वैल्यू कल्चर वो जो है वो ब्रिटिशों जैसा होने लगेगा, और हुआ भी वैसा ही। पहले इंडिया के लोग धोती पहनते थे और बाद में वो ट्राउजर्स पहनना शुरू किए, है ना, हुआ भी वैसा।
तो उनका ये था कि जब इंडियंस का टेस्ट चेंज होगा तो वो ब्रिटिशर्स जो सामान यूज करते हैं उसी तरह के सामान की डिमांड वो करने लगेंगे और उससे इनको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? तो ये इनका डिजायर था और उनका ये सारा रीजन था कि इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद वुड्स डिस्पैच 1854 आया। इसमें क्या था, चार्ल्स वुड जो है, सर्कल कर दो नेम को, चार्ल्स वुड नेम में ही है, वुड्स डिस्पैच। इसमें क्या है, एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया। जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, जहां पे ब्रिटिशर्स जो है अपना फोर्ट बनाए थे, स्टार्ट में ही हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना फोर्ट बनाए थे, है ना। तो एक इस बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, तीनों को सर्कल कर दो, प्रेसिडेंसी टाउन से ये तीनों, जहां पे इन लोगों का किला बना था, फोर्ट बना था। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई। अंडरलाइन दिस, एक तो अंडरलाइन करो, इट गेव अ डिटेल्ड प्लान फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अंडरलाइन कर दो इसको, ठीक है। और प्रेसिडेंसी टाउन्स में यूनिवर्सिटी खोली गई एंड टीचर्स को ट्रेन करने के लिए सेंटर्स खोले गए। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करो, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग द टीचर्स वे आल्सो सेटअप। यहां पे ब्रैकेट क्लोज करो। इट गेव अ डिटेल, वहां पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था। और वर्नैकुलर जो बुक्स थी, स्कूल्स थे, जो क्षेत्रीय भाषा के स्कूल थे, उनको भी असिस्टेंस यानी सहायता दी गई एजुकेशन के मामले में। ठीक। उसके बाद 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन आ गया, सर्कल कर दो, 1882 हंटर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसका काम क्या था, लुक इनटू नन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। अंडरलाइन करो, जो वुड्स डिस्पैच में जो कहा गया था उसको जो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उसको ये इसको देखना था, क्या क्या नहीं उस पर काम हुआ। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, वर्क ऑफ मिशनरीज। ठीक है, किस किस एरिया में, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के एरिया में, एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारे चीज उसको हंटर एजुकेशन को देखना था। यानी एजुकेशन जो ये लोग प्लान करके स्टार्ट किए थे उसका कंडीशन क्या है वो इसको देखना था। ओके नेक्स्ट, अब कौन पढ़ेगा, कुमार अंशु, चलो पढ़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको अंडरलाइन कर लो, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक मतलब जो जो एजुकेशन लेने के बाद आदमी अपना काम करे उस एरिया में। ठीक है, जैसे अगर तुम जर्नलिज्म का कोर्स करते हो तो जर्नलिस्ट बन जाते हो ना कोर्स पूरा होने के बाद, है ना। तो इसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे टीचर्स के लिए बीएड, बीएड है ना, बीएड किए तो वो टीचर्स बनेंगे, है ना। तो व्यवसाय से रिलेटेड एजुकेशन, दैट इज वोकेशनल कोर्स। ओके ठीक है, पढ़ो आगे। अंडरलाइन करो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूरा अंडरलाइन कर दो। ओके, अनॉयड, अनॉयड को अंडरलाइन करो, अनॉयड। हम्म,
inferiority, underline, yes, अंडरलाइन करो इसको अंडरलाइन करो. English education created sense of inferiority and developed master slave mentality. ठीक है. ओके, बस बस बाबू, बस. ठीक है. इनकलकेट अंडरलाइन करो. इनकलकेट सेकेंड लास्ट लाइन में है. हो गया. ओके, ठीक है. आत्मसात करना, अपने अंदर आत्मसात. ठीक है, एक वर्ड में हो गया. अपने मन में बैठाना यानी आत्मसात कर लेना. ठीक है. ओके. तो अब क्या है, लॉर्ड कर्जन वायसरॉय ऑफ इंडिया, वो क्या किया, पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज किया. ठीक से उसको रिवाइज किया, क्योंकि उसका बिलीव था कि इंडियन जो है एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके वजह से वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी क्रिएट कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता था, एलिट क्लास के इंडियंस थे, तो उनके पास पैसे की कमी तो थी नहीं. तो जब वो पढ़ते लिखते थे, तो वो फिर सिर्फ ब्रिटिशर्स की बुक नहीं पढ़ रहे थे, फिर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बुक्स, अदर ऑथर्स की बुक इंग्लिश, क्योंकि उनको पढ़ना आ गया, तो अब वो अदर ऑथर्स की बुक भी पढ़ना शुरू कर रहे थे. तो उनको वर्ल्ड में कहाँ क्या चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उनके बारे में उनको पता चल जाता था. तो अब उसके वजह से वो लोग क्या कर रहे थे कि इंडिया की सिचुएशन को भी समझ रहे थे, और उसको चेंज करने के लिए वो पॉलिटिकली एक्टिव भी धीरे धीरे होना शुरू हो गए. तो इसके वजह से लॉर्ड कर्जन जो है उसका एक क्लियर व्यू यही था कि होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया में, वो रिवॉल्यूशनरी आइडिया क्रिएट कर रहा है. ठीक है. तो उसको अब उनको हायर एजुकेशन ना दिया जाए, क्योंकि वो हायर एजुकेशन लेंगे तो ऑब्वियस है कि वो ऑफिसर ग्रेड की जॉब में भी एंटर कर जाएंगे. तो जब वो उसको रोकने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 आया. ठीक है. किस लिए आया, अंडरलाइन किए हो, टू चेक द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. क्लियर है. तो इससे इंडियन क्या होंगे, हैप्पी होंगे? नहीं, अनॉयड हो गए, यानी चिढ़ गए, है ना, उनको अच्छा नहीं लगा, वो चिढ़ गए. ओके. अब क्या है, वर्धा पूरा ब्रिटिशर्स, क्योंकि यहाँ पे चैरिटी करने तो आए नहीं थे, सिंपल सी बात थी. जो भी यहाँ बाहर से आया उसको यहाँ के रिसोर्सेस को लूटना था, चाहे वो जो भी आया. ठीक है. तो उसके वजह से इनको भी यहाँ चैरिटी नहीं करनी थी. तो एजुकेशन सिस्टम को वो पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिए. वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ के एलिट क्लास को एजुकेशन दिए. ये नहीं है कि एजुकेशन हर एक को मिल रही थी, सिर्फ वैसे अमीरों को मिल रही थी जो पे कर सकते थे. ठीक है. तो गांधी जी वर्धा एजुकेशन स्कीम 1937 में लेके आए. ठीक है. गांधी जी द्वारा स्टार्ट हुआ, अंडरलाइन कर दो. इनिशिएटेड यानी स्टार्टेड. सेकेंड लाइन में इनिशिएटेड वर्ड है, इसको अंडरलाइन करो. इनिशिएटेड बाय गांधी जी. उनका बिलीव क्या था कि इंग्लिश एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं वो इतना सारा बाहर के बारे में जानते हैं, तो उसके वजह से उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी, अंडरलाइन दिस ऑल्सो, हीनता, छोटापन, कि हम कम हैं, छोटे हैं, है ना, हीनता. सही है. तो इनमें एक हीनता की भावना, यस, और मास्टर स्लेव मेंटालिटी क्रिएट हो रही. मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके. तो वो अपने आप को इंफीरियर समझने लगते हैं, और वो क्योंकि ब्रिटिशर्स से एजुकेशन ले रहे हैं, ब्रिटिशर्स का ही सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो मास्टर और स्लेव की टेंडेंसी ग्रो कर रही है. गांधी जी का ये मानना था, इसलिए वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम वो स्टार्ट करना प्रपोज किए, जिसमें कौन कौन सा मोरल वैल्यूज होगा, ट्रूथ, गुडनेस, अंडरलाइन कर दो, ट्रूथ,
goodness, justice, sense of self respect, dignity among the Indian. ठीक है, तो जितनी अच्छी क्वालिटी है अपने बारे में, जैसे सच बोलना, अच्छा काम करना, न्याय करना, किसी को तकलीफ न पहुंचाना, अपने लिए रिस्पेक्ट, तो इस तरह का जो मोरल वैल्यूज है, अच्छा वैल्यू, वो गांधी जी चाहते थे कि एजुकेशन से सबको मिले. ओके, अब कौन पढ़ेगा? लेट मी सी. सात्विक, अनम्यूट. सात्विक, चलो पढ़ो. ओके ओके, वेट वेट बाबू, वेट सात्विक. इम्प्लीमेंटेड को अंडरलाइन करो. प्रपोज्ड, सेकेंड लाइन फर्स्ट वर्ड, प्रपोज्ड. कंपल्सरी. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? हाँ, लागू करना. वेरी गुड, लागू करना सही है. प्रपोज्ड एंड कंपल्सरी. अनिवार्य. वेरी गुड, वेरी गुड. प्रपोज यानी प्रस्तावित. वेरी गुड, यानी जिसका प्रस्ताव दिया जाए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो 1943 में ब्रिटिश अपॉइंटेड किए किसको? जॉन सर्जेंट को, जो कि एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रपोज किया, जिसमें यूनिवर्सल यानी सभी के लिए, अभी तक सिर्फ एलिट क्लास एजुकेशन ले रहा है ना, तो इसमें ये यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा कि जो भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन मिले. ठीक है, फॉर द, ताकि स्टूडेंट्स का अच्छे से डेवलपमेंट हो. और इस प्लान का ज्यादातर जो रिकमेंडेशन था वो कब माना गया? अच्छा ये बताओ, जब वो फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कर रहा है, ब्रिटिश उसको फॉलो करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? नहीं, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है. इससे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि उनके पैसे खर्च हो रहे हैं. वो फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन हर एक के लिए अगर कर देते तो इंडिया को जो लूट के पैसा आ रहा है उसी में से उनको खर्च करना पड़ता ना, है ना? तो इसीलिए ये जो प्रस्ताव था, कहां से बाबू? ओके वेट, ओके ठीक है. तो अगर वो इंडियंस के लिए कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन करते तो उनका अपना पैसा बर्बाद होता और बदले में उनको मिलता तो कुछ नहीं. इसलिए ऑब्वियस है कि ये जो प्रपोज हुआ था, प्रस्ताव हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू नहीं किया गया. ठीक है, तो इसका ज्यादातर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो प्रपोजल था उसको जब इंडिया आजाद हो गया तब जाके इंप्लीमेंट किया गया. एक और अंडरलाइन करो, रिकमेंडेशंस, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस अंडरलाइन. ओके, अनुशंसा अनम्यूट. अनुशंसा, yes, what is the meaning of recommendation? Okay, अनुशंसित, अनुशंसित बिल्कुल, जिसकी अनुशंसा की जाए. ठीक है, और कोई इजी वर्ड है?
अनुशंसित, वेरी गुड। रिकमेंडेशन का मतलब अनुशंसित, ठीक है, सिफारिश, अनुशंसित, सिफारिश, वेरी गुड, ओके। तो ये सारी चीज, अनुशंसा उसी से वर्ड है, उसी से रिलेटेड वर्ड है, अनुशंसा से ही रिलेटेड वर्ड है ना। रिकमेंडेशन यानी जो अनुशंसा की गई, तो यानी अनुशंसित, ओके। नाउ अब आगे पढ़ो। यस यस यस, ओके, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम का क्या हुआ? सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट रीजन के पीपल को, डिफरेंट एरिया के पीपल को यूनाइट करने लग गई, क्योंकि अब कॉलेज खोले गए हैं कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। तो जो एलीट क्लास है जिसको इंग्लिश पढ़ना है, हायर एजुकेशन लेना है, तो वो इन शहरों में जाएगा पढ़ने के लिए। तो जब पढ़ने जाएगा, हॉस्टल में साथ रहेगा, तो पढ़ाई के दौरान इंटरेक्शन होगी, बातचीत होगी, अपनी एरिया की प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा ना। तो इससे क्या हो गया, अलग अलग रीजन यानी एरिया के जो इंडियंस थे वो यूनाइटेड होने लग गए, जब उनको समझ में आया कि इंडियंस हम लोग को कैसे एक्सप्लॉइट करें पूरे इंडिया में अलग अलग जगह, ठीक है। तो अब उनका जो नैरो रीजनल प्रिजुडिसेस था, प्रिजुडिसेस अंडरलाइन, ठीक है। तो जैसे उनका जो अपने अपने एरिया के बारे में विचार जो था पहले से, पूर्वाग्रह जो पहले से उनके दिमाग में विचार बना हुआ था, प्रिजुडिस जिसको बोलेंगे, उससे वो ऊपर उठ के इंडिया को एक कॉमन मदरलैंड की तरह देखने लग गए, मातृभूमि, ठीक है। इंडिया को वो एक मातृभूमि की तरह देखने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, सर्ज, सर्ज किसको बोलते हैं, लहर, तरंग, है ना। जो लहर है या तरंग है, उसके तौर पे नेशनलिज्म, देशभक्ति जो है, नेशनलिज्म, वो स्प्रेड होने लग गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। वो इंडियन नेशनल, एक नेशन के तौर पे अपने आप को, अपने कंट्री को देखने लग गए, और लोगों में अवेयरनेस, जागृत हुए, वो अवेयरनेस आ गई किस किस चीज के लिए, इक्वालिटी, है ना, एक मतलब इक्वालिटी यानी सभी एक हैं। फिर लिबर्टी, आज़ादी, यानी फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, कि सब इंडियंस भाई बहन हैं आपस में। हाँ नहीं, फ्रेटर्निटी यहाँ पे ब्रदरहुड, हाँ ठीक है, फ्रेटर्निटी या यहाँ पे ब्रदरहुड यूज करेंगे, भाईचारा, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी, इसके बारे में इनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट होने लग गई कि हमें भी तो ये चाहिए ना, हमारा भी तो ह्यूमन राइट है। और इसके बाद जब इन लोगों को ये सब दिखने लग गया, तो सोसाइटी में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो भी दिखने लग गई। जो कुरीतियां हैं समाज में, ठीक है, उसको दूर करना है, रिलीजन में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना है, उसकी रिक्वायरमेंट नजर आने लग गई। फिर एजुकेटेड वुमेन जैसे सरोजनी नायडू है, वो भी नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व होने लग गई। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। पक्षपात, पक्षपात नहीं होगा बाबू, और चेक करो, नहीं, हानि भी नहीं होगा, पूर्वाग्रह होगा, बिल्कुल, जो पहले से दिमाग में बरसा हुआ कोई बात। जैसे एक पूर्वाग्रह है कि फीमेल फिजिकली कमजोर है
है ना, ये पूर्वाग्रह है। क्योंकि अगर गर्ल जो है वो अगर वो एक्सरसाइज करती है, अपने अपने बॉडी के हेल्थ पे केयर करती है, तो वो क्या करती है, वो अभी अभी जाके क्या खेल रही है, ओलंपिक्स खेल रही है और मेडल जीत रही है। पीवी सिंधु की बाह देखो कैसी स्ट्रांग दिखती है, मसल्स कितनी स्ट्रांग दिखती है बाह में, है ना। तो उसका उसका एक मुक्का अगर किसी को पड़ जाए तो वो बेहोश हो जाए, इस तरह की बाह है, स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रांग मसल्स हो चुकी है ना। तो जो पूर्वाग्रह जो दिमाग में पहले से सेट हो, ठीक है, पूर्वाग्रह बोलेंगे उसको, प्रिजुडिस को पूर्वाग्रह बोलेंगे। ओके, और अब हम लोग क्या देखेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी तो हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे, अब नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। आयुष रतन अनम्यूट, बस बाबू, आयुष रतन चलो पढ़ो। हम्म, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, इंडिजिनस, इंडिजिनस अंडरलाइन। हम्म हम्म ग्लोरीफाइड को अंडरलाइन, यस, ग्लोरीफाइड एंड फिलोसफी दोनों को अंडरलाइन करो, यस। ओके, यस यस, ठीक है, ओके। व्हाट्स द मीनिंग, स्वदेशी, इंडिजीनियस यानी स्वदेशी, अपने देश का, स्वदेशी, एक एक करके बाबू, एक एक करके। इंडिजीनियस यानी स्वदेशी, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट वर्ड है, ग्लोरीफाइड, ठीक है, हाँ बोलो, महिमा, वेरी गुड, महिमा मंडित करना बोलते हैं, ठीक है, ग्लोरीफाइड यानी महिमा मंडित किए, तारीफ करना यानी महिमा मंडन, वेरी गुड, वेरी गुड, महिमा मंडन सही है। एंड प्रियोरिटी, हु कैन अफोर्ड, नहीं, एजुकेशन बिकम द प्रियोरिटी, प्राथमिकता, जरूरत नहीं, यहाँ पे मीनिंग है प्राथमिकता, जिसको प्रथम माने, ठीक है, प्रियोरिटी यानी प्राथमिकता, प्राथमिकता यानी जो प्रथम हो, वरीयता, यस, वरीयता, प्राथमिकता या वरीयता, ठीक है, ओके। एंड फिलॉसफी, यस, हाँ देखेंगे बाबू, क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में अभी डलवाए हैं, फिर देखेंगे हम लोग, जो मिल जाता है मार्क करके रखो, बाद में देखेंगे हम लोग। यस, फिलॉसफी का मतलब दर्शन, ठीक है, दर्शन, देखने का तरीका, लाइफ को, सिचुएशंस को, चीजों को देखने का तरीका, दर्शन, ओके। नाउ नजरिया, यस, नजरिया। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हुआ, जो इंग्लिश पढ़े लिखे इंडियंस थे और बाकी जो इंडियंस थे उनके बीच में खाई आने लग गई, दूरी आने लग गई, क्योंकि अब ये लोग अपने आप को जो अनपढ़ इंडियंस हैं उनसे अलग समझने लग गए। अभी भी ये होता है ना, शहर में अगर अच्छे स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो गांव जाते हैं, तो गांव के बच्चों के कंपैरिजन में वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं ना, मानते हैं ना, ठीक है। तो ये एजुकेशन, उनको लगता है कि हम कुछ अचीव कर लिए, कुछ अच्छा मेहनत से अचीव कर लिए, तो वो प्राउड फील करने लगते हैं, है ना। तो उसके वजह से पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस एंड बाकी इंडियंस में एक डिफरेंस आने लग गया। फिर जो इंडिजीनियस लिटरेचर है यानी स्वदेशी लिटरेचर था, ठीक है, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिए, ठीक। फिर ब्रिटिश टेक्स्ट बुक जो थी वो ग्लोरीफाई करती थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी को। ब्रिटिशर्स जो है वो अपने मॉडर्न जो तरीका था उनका,
उसको वो ग्लोरीफाई करते थे और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था उसकी तारीफ करते थे टेक्स्ट बुक्स में। और एजुकेशन उन्हीं की प्रायोरिटी बनी जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। आज भी वैसा ही है। जिन बच्चों के पेरेंट्स की रेगुलर इनकम है, अच्छी इनकम है, वो अच्छे से अच्छा स्कूल अफोर्ड करते हैं, वहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छे एजुकेशन के बाद लाइफ में वो बच्चा अर्न ज़्यादा कर पाएगा। जबकि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं भी जा पाते हैं, है ना। और अगर गए गवर्नमेंट स्कूल में किसी तरह एडमिशन हो भी गया तो वो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ये उस समय भी ये प्रॉब्लम दिख रही थी कि एजुकेशन जो है वो प्रायोरिटी उन्हीं फैमिली का बना जो रिच थे।